हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री सब्सिडरी के आंसर की के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग का आज हिस्ट्री का एग्ज़ाम था। तो हिस्ट्री के एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चंस आए थे और 100 क्वेश्चंस में क्या आपका कौन सा क्वेश्चंस का कौन सा आंसर है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप जो अभी देख रहे हैं वो आपका सेट ए है। अगर आप किसी का सेट ए है तो आप अच्छे से मिला सकते हैं, और अगर आपका सेट ए नहीं मिला था तो आप क्वेश्चन देख के आप अपना आंसर को मैच कर सकते हैं। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही है, उसका मैं ये बता दूं कि चैनल में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। और दूसरी बात कि आप लोग के नए कोर्स की तैयारी की जा रही है, जैसा कि पार्ट 2 में आपका जो कोर्स लॉन्च होने वाला है, पार्ट 2 का, पार्ट 1 का और पार्ट 3 का, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा और याद रखिएगा ये जो सेट मैं करवा रहा हूँ वो सेट ए है, और आपका जो सेट है उस हिसाब से आप आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें बनावली शहर कहाँ पाया गया? तो बनावली शहर ये हरियाणा में पाया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है धौलावीर किस राज्य में स्थित है? तो ये आंसर होगा इसका गुजरात। अब देखिए ये जो लगाया गया है, जिसका ये क्वेश्चन पेपर, ये जो टिक लगाया हुआ है, ये किसी स्टूडेंट का ही है। तो याद रखिएगा, जो मैं आंसर बताऊं उसको ध्यान दीजिएगा, इस पर क्या लगा हुआ है इसका ध्यान नहीं दीजिएगा। हालांकि ये जो जिसका भी है ये बहुत ही अच्छा है, इसमें आंसर अपना सही किया हुआ है, बहुत ही इसका मैक्सिमम में सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका 2 क्वेश्चन मैं बता दिया। धौलावीर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। अब तीसरा है सिंधु घाटी के शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन है? तो ये भी सही है इनका, राखीगढ़ी में, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है किस हड़प्पा शहर में अग्निकुंड पाया गया? तो वो है कालीबंगा, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा पशु से हड़प्पा के लोग परिचित नहीं थे? तो वो उसका आंसर होगा शेर से। अब उसके बाद है मोहनजोदारो स्थल के खुदाईकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर होगा राखलदास बनर्जी। अब इसमें 7वां नंबर है कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदारो से, ठीक है। तो 7 का बी होगा। अब 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल भारत में नहीं है? तो उसका आंसर 9वां का क्या होगा? 8वां का होगा आपका सी, ठीक है, राखीगढ़ी। अब अब आगे बात करें 9वां क्वेश्चन की, तो हड़प्पा के अवशेषों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो इसका आंसर होगा 9वां का आपका बी, ठीक है, जिसका आंसर है जॉन मार्शल। अब आगे बात करते हैं हड़प्पा के रोजदी शहर कहाँ स्थित है? तो 10वां का आंसर होगा आपका डी, पंजाब में। इसका आंसर होगा पंजाब। अब उसके बाद निम्नलिखित वेदों में से कौन सा त्रिदेव का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा 11 का डी, याद रखिएगा, अर्थवेद नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद है क्वेश्चन है निम्नलिखित देवताओं में से कौन ऋग्वेदों के काल में महत्वपूर्ण देवता नहीं थे? तो इसका आंसर होगा 12 का आपका आंसर होगा विष्णु, ठीक है। अब उसके बाद 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किस वेद में पहली बार गोत्र का उल्लेख मिलता है? तो वो ऋग्वेद में था, ठीक है। 13 का आंसर होगा ए। अब उसके बाद है आरंभिक वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय सभा कौन था? तो 14 का आंसर होगा डी, इसका आंसर याद रखिएगा सभा है, ठीक है। अब उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा वेद में निम्नलिखित विभिन्न बीमारियां एवं उनके उपचार का उल्लेख मिलता है? तो 15 का आंसर होगा अर्थवेद में, ठीक है। उपचार से संबंधित अर्थवेद में ही बात की गई है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद की रचना से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा 16 का सी, वाल्मीकि, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे 7वां नंबर में समुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा 17 का बिल्कुल सही है, सतलज नदी है, ठीक है, समुद्री नदी का, सतुद्री नदी का। उसके बाद है 18 नंबर में निम्नलिखित में से कौन मिथिला क्षेत्र में कार्य के विस्तार पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये जो भी है जिसका भी है वो सातपथ ब्राह्मण है, तो हो सकता है ये सही हो। अब 19 नंबर क्वेश्चन में किसने विंध्य पर्वत के दक्षिण आर्य संस्कृति का विस्तार किया? तो इसका आंसर होगा 19 का, याद रखिएगा, इसका होगा अगस्त्य, ठीक है। अब किस ऋग्वैदिक देवता को अतिथि कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सूर्य, 20 का आपका बी होगा। अब उसके बाद है 21 नंबर में नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आनंद है धनानंद, 21 का आपका ए है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो देखिए इसका आंसर होगा 22 का आपका सी होगा, ये भी सही है। अब उसके बाद है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर 23 का होगा ए। इसमें देखिए कई सारे लगा है, लेकिन इसका आंसर सही आंसर है महावीर स्वामी। अब उसके बाद 24 नंबर में मिलिंद पान्हो के लेखक कौन है? तो 24 का आंसर होगा आपका बी, नागसेन। अब 25 में है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना पतंजलि ने किया था? तो देखिए 25 नंबर का आपका आंसर होगा ए, महाभाष्य, ठीक है। अब उसके बाद है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र
क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैन धर्म लोकप्रिय नहीं था? तो 26 का आंसर होगा आपका सी, पश्चिम बंगाल सही आंसर है। अब आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका 27 का एक मखली गोसाल, ठीक है। उसके बाद 28 में निम्नलिखित में से कौन सा जैन सिद्धांत महास्वामी का मूल्य योगदान था? तो इसका आंसर होगा 28 का बी। अब ये उसके बाद है 29 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विमिमसार में अधिकार किया तो 29 नंबर का आपका आंसर होगा बी, अंग, ठीक है। अब उसके बाद 30 नंबर में है प्रथम ईरानी बादशाह जिसने भारत के एक हिस्से पर अधिकार किया, वो कौन था? तो इसका आंसर है कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए 31 नंबर में बुद्ध के पिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा 31 का आपका सी, शुद्धोधन, ठीक है। अब उसके बाद है ये शुद्धोधन। उसके बाद है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा 32 नंबर में आपका बी, राजगिरी होगा, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया है? तो इसका आंसर भी नहीं पता है, इसलिए इसको भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब 34 नंबर का आपको देख लीजिए, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो 34 नंबर का आपका होगा ए। जिस सब का आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, उस सब का मैं कुछ देर में कंफर्म करके मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। तो जिसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ उसको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए इसमें है किसने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए? तो इसमें है 35 नंबर का ऑप्शन होगा आपका ए, ठीक है, कुषाण। उसके बाद मेघदूत की रचना किसने की? तो 36 का आंसर होगा कालिदास जी, ठीक है, ये कालिदास जी की रचना है मेघदूत, तो इसको याद रखिएगा। अब 37 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ग का समकालीन था? ठीक है, उसका आंसर होगा 37 नंबर का आपका ए होगा, कनिष्क होगा। उसके बाद है देवी चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? तो देवी चंद्रगुप्त की आपका आंसर होगा 38 नंबर का आपका विशाखा दत्त, ये सही है। उसके बाद है आर्यभट्टियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर्यभट्टियम नामक की पुस्तक की लेखक आर्यभट्ट जी खुद है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपका 40 का होगा कुमारगुप्त, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद है वृहत संहिता के रचयिता कौन है? तो देखिए उसका आंसर होगा 41 नंबर का आपका याद रखिएगा कि वराहमिहिर का होगा, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर में हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो 42 नंबर का आपका आंसर होगा सी, ये पृष्ठभूमि वंश से, ठीक है, पृष्ठभूति वंश से। वह कौन दिल्ली का सुल्तान था? 43 नंबर में वह कौन दिल्ली का सुल्तान था जिसने अशोक स्तंभ को मेरठ से दिल्ली लाया? तो 43 नंबर का आपका आंसर होगा डी, इसको याद रखिएगा, डी होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। उसका 44 नंबर में खारवेल किस राज्य का शासक था? तो ये था 44 नंबर का आपका होगा आपका बी होगा, ठीक है, कलिंग का ही था वो, सही लगाई हुई है जो भी लगाई है। अब देखिए मोहनजोदारो सर्वाधिक विशाल भवन कौन है? मोहनजोदारो सर्वाधिक विशाल भवन कौन है? तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, विशाल अन्नागढ़, ठीक है, 45 नंबर का आपका बी होगा। अब इसके बाद 46 नंबर की बात की जाए तो देखिए 46 नंबर में आपका है किस मौर्य सम्राट ने भद्रबाहु की दक्षिण भारत यात्रा में उसका साथ दिया? तो 46 नंबर का आपका होगा चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अब उसके बाद है महावीर स्वामी से पूर्व जैन तीर्थकार कौन थे? तो 47 नंबर का आपका होगा वी, ये पार्श्वनाथ, ठीक है। उसके बाद है 48 नंबर में ऋग्वेद की किस मंडल में पुरुष सूक्त पाया जाता है? तो 48 नंबर का आपका होगा आंसर डी, दशम, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, दशम होगा इसका आंसर। अब किस मौर्य शासक ने कलिंग पर अधिकार किया? तो इसका आंसर होगा 39 का डी, अशोक, ठीक है, 49 का आपका आंसर होगा डी। उसके बाद है त्रिशाला कौन थी? तो त्रिशाला महावीर की माता थी, तो 50 का आंसर होगा ए, बिल्कुल सही है, ये 50 महावीर की माता। उसके बाद है 51 नंबर में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन है? तो पार्श्वनाथ। 51 नंबर का आपका होगा पार्श्वनाथ नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव, 51 नंबर का ऋषभदेव को याद रखिएगा। अब 52 नंबर में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्य नहीं है? तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं बाद में बता दूंगा जब ग्रुप पे डालूंगा, तो इसका आंसर भी मुझे कंफर्म नहीं है। उसके बाद हितोपदेश किसने लिखा? तो देखिए इसका आंसर होगा 43 का आपका नारायण पंडित, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अब महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए 54 नंबर में आपका होगा महावीर का जन्म, तो इसका आंसर होगा कुंडग्राम,
54 नंबर का आपका कुंडग्राम, ये भी सही है, कुंडग्राम। उसके बाद 55 नंबर में दिया गया है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभिलेखों के अध्ययन को 55 नंबर में आपका पुरालेख शास्त्र बोला जाता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 56 नंबर में हम मौर्य अभिलेखों को किसने सर्वप्रथम पढ़ा, तो देखिए 56 नंबर का आपका ए होगा, जेम्स प्रिसेम, ठीक है। उसके बाद है ये वाला आपका आंसर क्या होगा, ये वाला ध्यान से रखिएगा, ए होगा इसका आंसर। अब 56 नंबर में निम्नलिखित शासकों में से किसकी माता शुभदांगिनी थी, तो इसका आंसर होगा 57 का आपका अशोक, ठीक है, इसका भी आंसर सही है, अशोक ही होगा। अब देखिए यवन प्रीत क्या था, तो यवन प्रीत एक क्या था, 58 नंबर का मसाला था, ठीक है। अब 59 नंबर में ज्योग्राफी के लेखक कौन है, ज्योग्राफी के लेखक, तो याद रखिएगा ज्योग्राफी के आपका लेखक है ए टॉलेमी, ठीक है। उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो 60 नंबर का आपका होगा सी धर्मपाल, ये भी सही है, धर्मपाल। उसके बाद है खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तो खिलजी वंश के 51 का एक जलाउद्दीन खिलजी थे, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका याद ही होगा जहाँ तक मुझे पता है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो देखिए 62 का आपका सी होगा, लाहौर। अब चलिए 63 नंबर में देखते हैं, तो एक टंका में कितना जीतल होता है, तो देखिए एक टंका में कितना जीतल होता है, तो 63 का आंसर होगा सही, 48 जीतल। अब 64 नंबर में है प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अकालग्रस्त लोगों को राहत प्रदान किया, तो 64 नंबर का आपका होगा, याद रखिएगा, सी होगा इसका आंसर, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसका है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो 65 नंबर का आपका होगा डी, बुढ़ापा की वजह से, ठीक है। उसके बाद है 66 नंबर में किसके शासनकाल में ब्राह्मणों, 65 नंबर का आपका होगा डी, सॉरी यहाँ पे दुर्घटनावश, ये देखिए यहाँ पे गलत है, यहाँ पे दुर्घटनावश होगा, यहाँ गलती से हो गया था, 65 नंबर का आपका होगा दुर्घटनावश, याद रखिएगा। अब ये 66 नंबर में है किसके शासनकाल में ब्राह्मणों से भी जजिया लिया जाता था, तो 66 नंबर का आपका होगा सी फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, आप मैच कर लीजिएगा। 67 नंबर में किस सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का नामकरण हुआ, तो देखिए 67 नंबर का आपका होगा सी बख्तियार काकी, ये भी सही है। अब इसके बाद है 68 नंबर पे फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन सा शहर नहीं बसाया गया, तो 68 नंबर का होगा हिसार, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला अपना मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा हिसार। उसके बाद है तारीख है फिरोज शाही नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो 69 नंबर का आपका होगा जियाउद्दीन बर्नी, ये भी सही लगाया गया है, जिनके द्वारा लगाया गया वो सही है। उसके बाद 70 नंबर का है तुर्कगान ए चहलगामी की शक्ति को किसने ध्वस्त किया, तो 70 नंबर का आंसर होगा इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश, ये भी सही है। उसके बाद 71 नंबर पे है किसने दक्षिण भारत पर विजय को पूर्ण किया, तो 71 नंबर पे होगा आपका सी अलाउद्दीन खिलजी, इसको याद रखिएगा और इसको मैच कर लीजिएगा। 62 नंबर है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य विस्तार के लिए कभी अभियान नहीं किया, तो 72 नंबर का आपका होगा बी फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो इसमें बहुत सारे विवाद हुए थे, मतलब तराइन में क्या, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, इसमें बहुत लोग इस पर कमेंट भी किए थे, तो इसका 73 नंबर का ऑप्शन होगा 1192, ठीक है इसको। अब देखिए उसके बाद है कौन सा राजवंश इलबाड़ी वंश के नाम से जाना जाता है, तो 74 नंबर का होगा आपका डी तुगलक वंश। अब 74 नंबर का आंसर होगा डी, इसको याद रखिएगा, ये वाला डी। उसके बाद है 75 नंबर में किस दिल्ली के सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुई, तो 75 नंबर का आपका होगा ए इल्तुतमिश, ठीक है। अब 76 नंबर में है इनमें से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन का गवाह बना, तो 76 का आंसर होगा आपका सी अमीर खुसरो, ये वाला अमीर खुसरो। अब देखिए सल्तनत काल में किस फसल की खेती नहीं की जाती थी, तो सल्तनत काल में 77 नंबर का होगा मक्का की खेती नहीं की जाती थी, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका मक्का। अब 78 नंबर में फितूहत ए फिरोजाशाही किस आत्मकथा है, तो किसकी आत्मकथा है, तो 78 नंबर का होगा जियाउद्दीन बर्नी का, ठीक है, 78 नंबर का सही आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी। अब उसके बाद 79 में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 79 का आंसर होगा सी, ठीक है, 79 का होगा, मतलब 79-80 का होगा, 79 का आपका होगा 1526 में, तो इसका आंसर होगा 1526, सही आंसर होगा इसका 1526। अब देखिए शाहनामा के लेखक कौन है, तो शाहनामा के लेखक है फिरदौसी, 80 का आंसर होगा फिरदौसी, इसको याद रखिएगा फिरदौसी। उसके बाद है किस दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की, तो इसका आंसर होगा 81 का आपका आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी,
तो इसका आंसर भी सही लगाया गया है, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए कौन सा दिल्ली का सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो 82 का आंसर होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये सही है। उसके बाद 83 नंबर में है, कौन सा सुल्तान चंगेज़ खान का समाकलीन था, तो 83 नंबर का आपका आंसर होगा इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद है इल्तुतमिश के बाद है यहाँ पे किसे तोता ए हिंद कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा 84 का आंसर होगा सी, अमीर खुसरो को। अब सीरी का किला किसने बनाया, तो 85 नंबर का आपका आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तो इसका आंसर भी सही है। अब किस सुल्तान के पास सर्वाधिक दास थे, तो 86 नंबर का आपका आंसर होगा फिरदौस तुगलक, इसके पास ही सबसे ज़्यादा था, ठीक है। अब उसके बाद 87 नंबर में है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर आपका 87 का आंसर होगा वही खीज खान, ठीक है। इसको भी आप लोग मैच कर लीजिएगा, आपका मैच होगा तो सही होगा। किसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, तो इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी सही है। अब उसके बाद दिल्ली सल्तनत की किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, तो 89 नंबर का आपका आंसर होगा खिलजी, ये भी सही है। उसके बाद किसने किसानों को सोंध नामक ऋण प्रदान किया, तो इसका आंसर नहीं है मुझे पता है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता दे रहा हूँ। उसके बाद 91 नंबर का, तो 91 नंबर में 91 नंबर का आपका है 91, 92 और देखिए 93 नंबर का मुझे सही से पता नहीं है। 94 नंबर में है, किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त मुलह की नीति अपनाया, तो इसका आंसर होगा 94 का आपका होगा ए, बलबन। अब उसके बाद 95 नंबर में है, अब चलिए 95 नंबर की ओर चलते हैं। तो देखिए अब देखिए 95, 96 और 97 शायद इस PDF में ऐड नहीं हो पाया है, तो देखिए और 98 की बात करें तो देखिए महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो पहला 98 का आपका आंसर होगा ए, ठीक है, राजगृह में। अब उसके बाद है 99 का है, धार्मिक साहित्य त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो 99 का आपका आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म से। और उसके बाद है गौतम बुद्ध के माता किस वंश की थी, तो इसका आंसर होगा कोलिया। अब देखिए 100 क्वेश्चन में हो सकता है कि 4 से 5 से 6 मैंने नहीं बताया, तो जितना मैंने नहीं बताया उस सबको मैं आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब इस दिन जितना है उसको आप मैच कर लीजिए और अच्छे से आप अगले सब्सिडी की तैयारी कीजिए, और नहीं है तो आप कंपोजिशन का मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको देख लीजिए। अब इससे पहले एक बात हुई थी कि हिस्ट्री का जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था, तो उसमें बहुत सारे गेस क्वेश्चन उसमें का उसमें थे ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी थे, तो मैं इसलिए उसको वीडियो को बनाया था कि आप लोग को पता चले और उस वीडियो को देखे और आप लोग को मैं सारा का सारा प्रोवाइड कर सकूँ जिसके पास नहीं है। उसमें मैं जानता हूँ कि बहुत सारे गलत थे, मैंने उसमें कमेंट बॉक्स में पिन भी किया था और लिखा भी था, लेकिन कुछ लोग उसमें बार बार कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, तो मैं आपको बोल चुका हूँ। आप देखिए इसीलिए मैं उसका नेक्स्ट पार्ट भी नहीं लाया था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत था, तो गलत बोलना थोड़ा गलत लगता है, इसलिए मैंने उसको बनाया ही नहीं। तो चलिए आप जैसा आपका एग्ज़ाम हो गया होगा, अच्छा गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं गया होगा तो अच्छे से कंपोजिशन की तैयारी कीजिए, उसको अच्छे से कर लीजिए। तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।